हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम त्रिकोणमिति क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो सबसे सरल और आसान भाषा में। चलिए आज एक एक करके 8.1 का जितना भी सवाल है सबको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कि प्रश्न 1 में कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ से मान बोलता है साइन A और कॉस A, साइन A और कॉस A। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ बोला है कि कोण B समकोण है, तो एक फिगर बनाइए जिसमें कोण B क्या रहेगा, समकोण रहेगा। कोण भी क्या रहेगा, समकोण रहेगा। ये ए बी और सी ये समकोण। साथ में दिया ए बी बराबर कितना डिग्री, 24 डिग्री, और बी सी बराबर कितना दिया है, 7 डिग्री। सबसे पहले हमको कोसाइन ए और कॉस ए ज्ञात करने के लिए मेरे पास कर्ण चाहिए। कर्ण दिया हुआ है तो यहाँ से फॉर्मूला एक निकालिए। कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब यहाँ से सबसे पहले कर्ण निकलेगा, ये वाला भाग होता है कर्ण और ये वाला भाग होता है लंब और ये वाला भाग होता है आधार। अब यहाँ सबसे पहले कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है कि लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया है यहाँ पे आपको 24, तो लंब दिया है 24 का स्क्वायर। अब प्लस में आधार कितना दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, प्लस में 7 का स्क्वायर होता है 49, तो बराबर यहाँ कितना हो गया, 625। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 625। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 625। अब जब ये स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो यहाँ से कर्ण का मान क्या निकल करके आएगा, रूट अंडर 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो कर्ण का मान कितना निकल गया, 25। अब तीनों का मान पता चल गया है। लंब कितना 24 है, आधार कितना है 7 है, और कर्ण कितना है 25 है। अब यहाँ से हम एक एक करके मान निकालते। सबसे पहला दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में साइन ए, साइन ए। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि साइन ए बोला है तो हमको ए से मान निकालना है। ए से जब ये मान निकालेंगे तो ए के सामने का जो भुजा होगा वह हो जाएगा लंब, और ए के सामने का भुजा लंब, ये कर्ण चेंज नहीं होता है। ए के सामने का भुजा लंब और ये वाला बन जाएगा आधार। ये वाला क्या बन जाएगा, आधार बनेगा। तो साइन ए से निकाल रहे हैं, तो साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, अब यहाँ से ये लंब नहीं रह करके लंब बन जाएगा, लंब क्या बन जाएगा 7, क्योंकि साइन ए से निकाल रहे हैं। तो साइन ए के सामने का भुजा लंब हो जाएगा, तो यहाँ से लंब हो जाएगा कितना 7, और यहाँ से इसका आधार कितना हो जाएगा 24। ये पहला का आंसर। इसी में दूसरा दिया है कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अब यहाँ पे कॉस ए से निकाल रहे हैं, तो ए से ये लंब है और ये आधार है। तो आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, सॉरी यहाँ पे 25 होगा, ठीक। साथ ही साथ अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल में है कि साइन सी
अब यहाँ पे सी से निकालना है, तो सी से जब ये निकालेंगे तो कोण सी से निकालेंगे तो सी के सामने का भुजा हो जाएगा लंब और ये आधार और ये साइड वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो साइन सी, तो साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है साइन सी बराबर, तो लंब का मान कितना है 24 और बटे कर्ण का मान कितना है 25। और उसके बाद दूसरा सवाल इसी में दिया है कि cos c बराबर, तो cos c बराबर, तो cos c होता है क्या है, तो cos c में होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे cos c से मानेंगे तो c के सामने का भुजा लंब है, उसके नीचा वाला क्या है, आधार है, तो आधार, तो cos बराबर होता है क्या है, आधार बटे कर्ण होता है, cos बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया हुआ है 7 और कर्ण कितना दिया हुआ है 25। तो ये रहा चारों का आंसर। आशा करते होंगे क्वेश्चन नंबर पहला जो था वह समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि आकृति दिया हुआ है, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करने बोलता है। तो इसमें सबसे पहले निकालने के लिए मेरे पास आधार नहीं दिया हुआ है, ये कर्ण होता है, ये साथ में लंब होता है और ये आधार होता है, तो इसमें आधार नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ से आधार निकालिए। तो आप फार्मूला जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो यहाँ से आधार बराबर क्या निकलेगा, आधार बराबर क्या निकलेगा आधार बराबर निकलेगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से कर्ण कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस लंब 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसको घटा करके निकला 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो ये आधार कितना निकल गया 5, आधार का मान कितना निकला 5। अब यहाँ से क्या दिया हुआ है tan p माइनस कॉट r। अब tan p तो p से करना है, वो यही जस्ट पीछे वाला सवाल की तरह tan p से, तो p से जब ये करेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो tan बराबर होता क्या है लंब बटा आधार, tan बराबर क्या होता है tan p बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। और कॉट r बराबर क्या होता है, तो कॉट r बराबर क्या होता है tan का उल्टा कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो ये वाला ट्रिक याद रखिए, सब इस पे बन जाएगा। ऊपर से साइन, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये वाला होता है tan। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। अब यहाँ से कॉट से पूछा तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट r बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब यहाँ से tan p से मान रखिए tan p से, तो tan p से कितना हो जाएगा लंब बटा आधार होता है, लेकिन tan p से ये लंब और ये आधार है, तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, बीच में माइनस कॉट r कितना दिया हुआ है, तो कॉट r जो है कॉट r बराबर होता है आधार बटे लंब। अब r से करेंगे तो r से जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो आधार कितना है 5 बटे और लंब कितना हो जाएगा 12, ये दोनों कट के क्या निकल गया 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। आशा करते होंगे समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा पे क्या 3 बोलता है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज में a b और c दिया हुआ है, a b और c। अब यहाँ पे साइन a दिया है, तो साइन
साइन ए बराबर दिया है 3/4, मतलब साइन बराबर होता है क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है। अब यहाँ से लंब कोण हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे साइन ए बोल रहा है, तो ए से जब ये तुलना करेंगे तो नीचे वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार। तो लंब कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 4। अब यहाँ से हमको ज्ञात क्या करना है, लंब ना। तो लंब ज्ञात करने के लिए लंब बराबर फॉर्मूला होता है कि √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से कर्ण कितना निकलेगा, कर्ण कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, साथ में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, तो √7। तो लंब का मान कितना निकल गया, लंब बराबर निकल गया 7, तो ये निकल गया आपको 7। अब यहाँ से मान किसका मांग रहा है, तो कॉस ए। जब ये ए से करेंगे तो कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब यहाँ कॉस ए से निकाल दे, तो ए से जब ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो कॉस बराबर होता है आधार कॉस ए, आधार कितना हो जाएगा √7 और कर्ण कितना हो जाएगा 4। दूसरा बोलता है tan ए। अब tan ए जब ये बोले तो tan ए से ज्ञात करना, ए से सेम वही कंडीशन, ये लंब रहेगा और ये आधार रहेगा। तो tan बराबर होता क्या है आधार बटे tan बराबर लंब बटा आधार, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ से tan लंब बटा आधार, तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब इसके लिए ये है और आधार ये है, तो कितना हो जाएगा 3/√7। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, आशा करते होंगे समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर चौथा पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। अब यहाँ से सबसे पहले cot a बराबर कितना दिया हुआ है 15, cot a बराबर दिया है 8, तो यहाँ से cot a बराबर कितना निकल जाएगा 8 बटे, अब पता होगा आपको ये गुना में तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा भागा में जाएगा। अब यहाँ से सेम वही कंडीशन करना है। अब यहाँ से cot बराबर होता क्या है, तो हम आप लोग को फॉर्मूला बताए थे LAL बटे के ए। अब यहाँ पे ऊपर साइन cos tan, नीचा cosec sec cot होता है, तो cot बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, cot बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे लंब होगा, तो cot बराबर होता है आधार बटे लंब। अब यहाँ से लेकिन ध्यान दे कि कोण ए से ज्ञात करना है, कोण ए से ज्ञात करना है। तो जब ये कोण ए से ज्ञात करेंगे तो चेंज होगा, तो ये हो जाएगा आपको लंब और ये हो जाएगा आधार। तो आधार कितना दिया हुआ 8 और लंब कितना दिया हुआ है 15। तो अब यहाँ से सबसे पहले आप कर्ण निकालिए, तो कर्ण बराबर क्या होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। अब यहाँ से लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया है 8 का स्क्वायर और प्लस में आधार दिया है 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और प्लस में 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब इसको जोड़िए, इसका 289 289 और 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 289 होता है 17 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है
17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना निकल गया? 17। अब यहाँ से दिया हुआ है साइन ए बराबर साइन ए और साथ में सेक ए। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और साथ में सेक बराबर क्या होता है? तो आप पता होगा यहाँ पे कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। अब सेक बराबर कर्ण बटे आधार हुआ, तो अब इस पे मान रखिए साइन ए लंब। लंब कितना? साइन ए से तुलना करना, ए से, तो ए से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो साइन ए से लंब, लंब कितना दिया हुआ है आपको? 15 और कर्ण कितना दिया हुआ है? 17। साथ में सेक, सेक में होता है कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है? 17। साथ में आधार, आधार ये बल्कि नहीं, आधार ये है अभी। क्यों? क्योंकि ए से तुलना कर रहे हैं, जिसके कारण आधार ये हुआ और लंब ये हुआ। तो आधार कितना है? 8। ये दोनों इसका आंसर। आशा करते होंगे समझ